हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। आज हम बातचीत करेंगे एमबीबीएस के बारे में, जो कि अब्रॉड से करना है। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता है कि जो लोग का सपना होता है डॉक्टर बनने का, उन लोग सोचते हैं कि भाई डॉक्टर किसी तरह बन जाए। बट क्या होता है ना कि मार्क्स नीट कम आ जाता है, तो सोचते हैं कि अब कैसे सपना पूरा होगा। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि अब इंडिया में तो पॉसिबल है नहीं, तो अब्रॉड से एमबीबीएस कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको चाहिए पैसा। पैसा सबके बस की बात है नहीं। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस कर लेते हैं अब्रॉड से, वहाँ सस्ता पड़ेगा। आपको ये पता है कि इंडिया में आके करते हैं एमबीबीएस तो कम से कम 50 लाख से ऊपर बजट होना चाहिए। ना भी करें तो कम से कम 40 से 50 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का फीस है। वहीं अगर बात करें अब्रॉड कंट्री की बात करें तो अब्रॉड कंट्री में खर्चा थोड़ा सा कम बढ़ जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स के पैसा बचा लें और अपना जो सपना है बचपन को उसको पूरा कर लें डॉक्टर बनने का। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि 600 मार्क्स का कम से कम 600 उस ऊपर नंबर होना चाहिए नीट में। देखिए हर साल अगर बात करें तो नीट का कटअप थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। बट इस साल का अगर बात करें 2023 का अगर बात करें तो नीट में कटअप कम से कम डॉक्टर का गया है 600 प्लस। जिन लोग का एमबीबीएस करने का चाहते हो 600 प्लस से ऊपर नंबर है तो वो लोग खुश है। जिन लोग का 600 से नंबर नीचे आ रहा है तो उन लोग थोड़ा सा डाउट में क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में जा नहीं रहे तो क्या करें, पेरेंट्स के पैसा ही बचाना, अपना सपना ही पूरा करना है, कैसे करें। तो उन लोग रुख ले रहे हैं, चाहे उन लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए। ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड करने से पहले कुछ आपको बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो बातों का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आप एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे। तो वो बातों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानते हैं बातों का क्या ध्यान रखना है। ठीक है, बातों का ध्यान रखने सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको पहले ध्यान देना सबसे पहले चीज़ है कि बजट का। ठीक है, क्योंकि पैसा आप देंगे नहीं, पैसा देंगे फैमिली वाले उसके पास बजट है तभी जाए। बजट के हिसाब से अगर बात करें 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। यदि फैमिली उतना सपोर्ट कर रहा है, फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है, तभी आप विदेश में पढ़ने जाए, अन्यथा ना जाए। अब एक साल ड्रॉप लेके फिर से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपके पास कम से कम नॉलेज आपके पास इंग्लिश का अच्छा खासा होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का कम से लोकल लैंग्वेज आपके पास थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वाकई वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टीचर क्या होता है कि इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेज कभी पढ़ाने लगते हैं। आपको कम से उस कंट्री का कम से कम बेसिक नॉलेज होता है, लोकल लैंग्वेज आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जो व्यक्ति हिंदी मीडियम से रहते हैं उनका इंग्लिश उतना अच्छा रहता नहीं, तो एमबीबीएस पढ़ाई तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश कम से कम लिखने का, बोलने का, समझने का कम से कम ये आपके पास कला होना चाहिए। कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा है, चाहे इंग्लिश कोई पढ़ा रहा है, मुझे पूरी तरह समझ में आना चाहिए। क्योंकि एमबीबीएस पढ़ाई की बात करें तो एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत टफ होता है, उसकी किताबें बहुत मोटी मोटी होती है, सारा कुछ रहता है इंग्लिश में, सबको बस की बात नहीं है समझना। तो आपको बस ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ बात करूँ तो आपका कम से कम एज होना चाहिए 17 ईयर्स। 17 ईयर्स आप कम से कम एज है तभी आप कर पाएंगे। अगर आपका 17 साल से नीचे है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड से नहीं कर सकते, चाहे कोई आप नीट ही एग्जाम नहीं दे पाएंगे 17 साल से नीचे एज है तो। ठीक है, तो उसके लिए अगर बात करें तो हमारा एनएमसी है, जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, उसने कुछ गाइडलाइंस रखा है एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए। तो आपको कम से कम वो फुलफिल करना पड़ेगा, वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला आपका ये है कि कम से कम नीट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति चाहता है एमबीबीएस अब्रॉड करना, कम से कम नीट कम से मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए ना वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपका मिनिमम मार्क्स उतना क्वालिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अब्रॉड नहीं जा सकते। हर साल थोड़ा सा कटा ऊपर नीचे जा रहा है। इस साल का अगर बात करें तो कम से कम 137 से लेकर, ठीक है, 107 मार्क्स तक गया। ठीक है, 137 गया जनरल कैटेगरी के लिए गया, बाकी ओबीसी एससी एसटी का बात करें 107 तक गया। तो आपके इस दोनों के बीच में अगर मार्क्स आपका है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि मैं बता रहा हूँ कि इसका जो मार्क्स आपका है ना ये 3 साल का वैलिडिटी है। ठीक है, आप मान लीजिए आप आज पास करके कम से मिनिमम मार्क्स लगा के अब 3 साल बाद भी इसी मार्क्स के बेसिस पर आप जा सकते हैं, आपका ये मार्क्स रिजर्व रहेगा। ठीक है, सेकंड ये कहता है कि आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका इंडियन जो करिकुलम स्टडी है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में एमबीबीएस पढ़ाई होता है 5.5 साल में, वहाँ पढ़ाई हो रहा है 8 साल 9 साल 10 साल पढ़ाई हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारी बात करें इंडिया में 4.5 ईयर का होता है पढ़ाई और 1 साल का होता है हमारा इंटर्नशिप। अब्रॉड का अगर बात करें तो अब्रॉड में कम से कम 4.5 ईयर्स या कम से कम 5 ईयर्स प्लस इंटर्नशिप होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कह सकते हैं कि 6 साल में पूरा कर दे, और 6 साल में नहीं पूरा कर कम से कम 7 साल में पूरा कर ही दे। 7 साल से ऊपर ना ले जाए, कम से कम 7 साल के अंदर ही खत्म कर ही दे, हमारा एमबीबीएस कंप्लीट कर दे, ताकि हमारा भला हो और मेरा जो सपना डॉक्टर बने वो पूरा हो। ठीक है, थर्ड एनएमसी ये कहता है
कि भैया आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो कंट्री का कॉलेज आपको कम से कम लाइसेंस दे भाई, क्योंकि एमबीबीएस बिना लाइसेंस का बेकार है। और आपको लाइसेंस ही नहीं देगा प्रैक्टिस करने, तो आपकी क्या फायदा है एमबीबीएस करने से, डॉक्टर बनने से क्या फायदा। तो वो कंट्री आपको कम से कम लाइसेंस दे प्रैक्टिस करने के, भाई कि मुझे कम से कम उस बेसिस पे मैं लाइसेंस रहेगा तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके आम बात से हम कर सकते हैं मेडिकल का आपका रजिस्ट्रेशन दे, आपको कम से कम एक आधार दे, एक बेस दे कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप जब एमबीबीएस विदेश से कंप्लीट करके आएंगे उसके बाद आपको एग्जाम देना है नेक्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम देना होगा पीजी करने के लिए, ठीक है। ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। ये इस एग्जाम के बिना क्वालिफाई किए बिना आपका एमबीबीएस डॉक्टरी जो एमबीबीएस का जो डिग्री है वह वैलिड नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम पूरा चीज़ है क्या, ठीक है, वो क्या वाला है। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें 2 पार्ट में होता है, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो नेक्स्ट 1 जो हमारा एग्जाम होता है वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और नेक्स्ट 2 जो हमारा एग्जाम होगा वो होगा प्रैक्टिकल बेस पर। तो मेनली जो हमारा एग्जाम है नेक्स्ट वन जितना मार्क्स आप लेके आएंगे उसी मार्क्स से बेसिस पर आप पीजी में आप एडमिशन ले पाएंगे, और उसी मार्क्स से बेसिस पर आप अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हैं पीजी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर बात करें मान लीजिए आप 6 साल में आप एमबीबीएस अब्रॉड करके आते हैं या फिर 7 साल करके आते हैं, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 3 साल आपके पास मौका दिया जा रहा है नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने का। नेक्स्ट एग्जाम का अगर बात करें बहुत टफ हो गया, अब आसान नहीं रहा एमबीबीएस भी कर पाना, ठीक है। जिसको लगता है एमबीबीएस पढ़ाई करना आसान है, थोड़ा सा टफ हो गया, पहले से थोड़ा माहौल थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। और इसका अगर बात करें गवर्नमेंट भी हमारा बहुत टाइट हो गई है, तो नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा विदिन 10 ईयर्स, ठीक है। मान लिया आपने 7 साल में एमबीबीएस कंप्लीट किया विदेश से आके, ठीक है, तो बस 3 साल का पेपर समय दिया, 3 साल के अंदर ही आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है। जितना जल्दी आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करेंगे आगे की जो पढ़ाई आप कंटिन्यू कर पाएंगे और अच्छा खासा पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपका एमबीबीएस पहला चीज़ कंप्लीट हो, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको होना चाहिए कि नेक्स्ट एग्जाम जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उसके बाद पीजी में जल्द से जल्द एडमिशन लो, ठीक है। अब बात करते हैं जिस कंट्री में पढ़ना चाहिए इस कंट्री का क्या मतलब नियम कानून होना चाहिए और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री का देख लीजिए इस कंट्री क्या माहौल है, क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी है कि नहीं, वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ ठंडा देश है गर्म देश है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सबको हर इंसान हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकता। पता चला जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, ठीक है, और मुझे आदत रहने का गर्मी में, तो मैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग में रह ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसे आपसे देख लीजिए कि जिस कंट्री में पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ का क्या कल्चर है, क्या क्लाइमेट है, क्या वेदर है, कैसा माहौल होने वाला है, कॉलेज की पढ़ाई कैसी होती है, टीचर कैसा है, ठीक है। और कॉलेज का पढ़ाई की अगर बात करें कितना साल में कंप्लीट होता है, ठीक है, वहाँ कैसा माहौल और कितना खर्चा आएगा, पढ़ने में कितना खर्चा आएगा, रहने खाने में कितना खर्चा आएगा, तमाम चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत कम लोग बताता। और एक और चीज़ बता, जो हमारा एनएमसी है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा, एनएमसी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको नहीं कर सकते। जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, इस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, उसका एनएमसी की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा उस कॉलेज का कम से कम इस एनएमसी की वेबसाइट पर नाम है कि नहीं। यदि कॉलेज का एनएमसी की वेबसाइट पर नाम नहीं है या फिर उसका इनरोलमेंट जो नंबर होता है, ठीक, हर कॉलेज का एक इनरोलमेंट नंबर होता है, वो इसमें है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो उस कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, उस कंट्री में मत जाइए। कभी कभी क्या होता है जो हमारे एजेंट होते हैं चाहे काउंसलर होते हैं, उन लोग आपको मीठा मीठा बात करके बोलते हैं उस कंट्री में पढ़ने चल जाइए आप, वहाँ सेटिंग है, आपको आराम से पढ़ लीजिएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चले जाते हैं उस पर भरोसा करके और हमारा सारा कुछ मेहनत बेकार चला जाता है, हम लोग हो जाते हैं धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो कॉलेज का फीस होता है ना, हम लोग मतलब खुशी होकर दे देते हैं एजेंट को, ठीक है, कि अब भाई मेरे कॉलेज की फीस ले इसको आराम से भर दीजिए। बट वो एजेंट क्या करता है, वो कॉलेज की फीस सारा का सारा धोखा कर देता है, यानी सारा को खा जाता है, ठीक है, सारा घपला कर देता है। आपको वो गलती नहीं करना, आपका जो भी कॉलेज का फीस है डायरेक्टली कॉलेज को जो हमारा वेबसाइट है उसको वहाँ पेमेंट करना है, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं देना है। क्योंकि कॉलेज का फीस अगर बात करें पेमेंट बहुत इतना बड़ा अमाउंट होता है, वो कॉलेज का फीस देखेगा तो उसको हो जाएगा लालच, सारा पैसा आपका खा जाएगा, ठीक है। आपको वो गलती नहीं करना, सब कुछ जो पेमेंट है उसी को डायरेक्ट देना है। एक और चीज़ देखना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिसके थ्रू ले रहे हैं, उस काउंसलर का या फिर जो एजेंट है उसका डायरेक्ट बात होता हो उस कॉलेज से, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में एक और बिचौलिया आ गया, किसी को कोई और एक और थर्ड पार्टी आ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। वो जो आप जिस काउंसलर के थ्रू जा रहे हैं उसका डायरेक्ट बात होता हो कॉलेज से, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या हो तो आप उससे डील कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा कंट्री कौन कौन सा है जहाँ हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए कंट्री तो बहुत से है, बट मुझे लगा जो कंट्री आपको रिकमेंड करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए वो कंट्री में लेकर आया हूँ। कंट्री की लिस्ट की बात करें उससे पहले बता दूँ कि एमबीबीएस की पढ़ाई जो होता है टफ होता है। यदि आप हार्ड वर्किंग है, उतना साल पढ़ाई आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना मेंटली प्लस फिजिकली आप कर सकते हैं, तभी आप एमबीबीएस की पढ़ाई करें, अन्यथा पढ़ाई ना करें। उसके अलावा बहुत सारा फील्ड है जिसमें आप करियर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब कंट्री की अगर बात करें तो कंट्री हमारा सबसे पहला नंबर आता है बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो
है इसमें आपका कम से कम नीट में 1 ईयर से ज़्यादा आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जिन लोग का ड्रॉप 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर ड्रॉप है वो बांग्लादेश को ऑप्शन में ना लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपका ये जो ड्रॉप होना चाहिए 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा खासा मार्क्स आपका होना चाहिए, कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए बायोलॉजी में, ठीक है। और बात करें फीस का, तो फीस इसमें टोटल खर्चा आएगा आपका MBBS करने में 25 से लेकर 40 लाख खर्चा आएगा, ठीक है। यदि आपके पास फैमिली इतना सपोर्ट कर रहा है, फैमिली का इतना बजट है, तब बांग्लादेश जा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि आपका 2 साल का जो फीस होता है उसको पहले एडवांस में जमा करवा लेते हैं, ठीक है, कि आप कोई भागे नहीं पता नहीं क्या नियम कानून है, बट इन लोग क्या करते हैं कि कम से कम 20 लाख रुपये आपका 2 साल का जो फीस होता है आपको पहले एडवांस में जमा करवा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज का अगर बात करें तो मॉरिशियस, ठीक है। बांग्लादेश, मॉरिशियस और एक और कंट्री हमारा नेपाल है, जो कि इंडियन करिकुलम जो हमारा स्टडी को तो उसको फॉलो करते हैं, यानी 5.5 साल में आपका स्टडी जो हमारा MBBS वो कंप्लीट करके दे देता है। और एक और चीज़ बात है कि यही कारण है कि यहाँ तक फीस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो हर लोग इसमें अफोर्ड नहीं कर पाते, यहाँ नहीं जा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंट्री की बात करें मॉरिशियस, काफ़ी अच्छा कंट्री है, आपने मूवी में भी देखा होगा इस कंट्री को। इसका अगर फीस का अगर बात करें कितना खर्चा आएगा, तो 40 से लेकर 50 लाख इसमें खर्चा इसमें आने वाला है, तो आपके पास इतना है तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री की बात करें कजाकिस्तान, ठीक है। ये काफ़ी गरीब कंट्री है, गरीब कंट्री, बट यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, इसमें पढ़ाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस कंट्री का भला कर सकते हैं, खुद का भी भला कर सकते हैं पढ़ाई करके। फीस का अगर बात करें तो 15 लाख से लेके 25 लाख तो इसमें खर्चा लगने वाला है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें किर्गिस्तान, ठीक है। इसमें अगर बात करें कितना लगेगा खर्चा, 13 लाख से लेकर 23 लाख का खर्चा लगेगा टोटल में। जो भी खर्चा को बता रहा हूँ सिर्फ हॉस्टल फीस है, मतलब सॉरी अगर ट्यूशन फीस है, सिर्फ ट्यूशन फीस के बारे में बता रहा हूँ। आप इसमें हॉस्टल फी या बाकी से अपने खुद से आप ऐड कर लीजिए कितना और खर्चा बैठ सकता है, ठीक है। किर्गिस्तान का अगर बताएं ट्यूशन फी कितना लगेगा 13 लाख से लेकर 23 लाख, जो भी चीज़ बताया वो ट्यूशन फीस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज आता है जॉर्जिया, ठीक है, काफ़ी अच्छा कंट्री है। इसमें अगर बात करें कितना खर्चा आएगा, 18 लाख से लेकर 32 लाख में खर्चा आने वाला। बस ये जॉर्जिया कंट्री बस एक ही चीज़ है कि इंडियन एम्बेसी जो इसको जल्दी वीज़ा पासपोर्ट करता है जल्दी नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो ऐसा लफड़ा यहाँ लगता है। जल्दी कभी मिल जाता है, कभी थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, तो कभी जल्दी मिल जाता है, आप जा सकते हैं। तो इंडियन एम्बेसी है तो ऐसा करके प्रॉब्लम कर देता है, बट पढ़ाइयाँ अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका कंट्री की बात करते हैं सर्बिया कंट्री। सर्बिया कंट्री में बात करते हैं 20 लाख से लेकर 28 लाख इसमें खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट अगर कंट्री की बात करें उज्बेकिस्तान, ठीक है, काफ़ी ठंडा जगह है, इसमें यहाँ पर जा सकते हैं। 16 लाख से लेकर 19 लाख इसमें खर्चा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें ताजिकिस्तान, ठीक है, इस कंट्री की बात करें 17 लाख से लेकर 25 लाख इसमें खर्चा आने वाला है, 25 लाख का खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं नेपाल और रसिया। नेपाल हमारा पड़ोसी देश हो गया, रसिया इसमें अगर बात करें नेपाल का अगर बात करें तो नेपाल में खर्चा आएगा 55 लाख से लेकर 70 लाख रुपये, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि इतना बजट है तो नेपाल में कर सकते हैं, ऊपर से हमारा पड़ोसी देश है, इसमें कोई टेंशन है नहीं, तुरंत आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा खर्चा इसमें ज़्यादा लगता है, क्यों लगता है मुझे पता नहीं, बट एक चीज़ फ़ायदा है कि जो इंडियन जो हमारा करिकुलम स्टडी है उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये भी 5.5 साल में आपका MBBS कंप्लीट करा देता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें रसिया में आप जा सकते हैं, ठीक है। रसिया में अगर बात करें, रसिया यूक्रेन में थोड़ा सा अभी वार चल रहा है, बट मुझे उम्मीद है भविष्य में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रसिया में कंट्री में पढ़ाई करने जा भी रहे हैं, ठीक है, उनको वार से कोई मतलब है नहीं। तो अगर बात करें 30 से लेकर 40 लाख इसमें खर्चा आएगा। जब वार नहीं हुआ था, वार से पहले काफ़ी अच्छा कंडीशन चल रहा था रसिया का, जो बहुत लोगों का फर्स्ट जो प्रेफरेंस था पढ़ाई करने का MBBS अब्रॉड का बात करें तो रसिया ही था, बट पता नहीं क्या हुआ, और वार के कारण थोड़ा सा लोगों का कम हुआ, बट फिर भी लोग स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अब मैं कुछ कंट्री के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे आपको पढ़ाई करने नहीं जाना, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है, वहाँ का सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा नहीं है, टीचिंग फैकल्टी भी अच्छा नहीं है। पहले अच्छा था, बट अभी की बात करें वो थोड़ा सा खराब हो गया। फर्स्ट कंट्री की बात करें चाइना का अगर बात करें तो हम लोग ऐसी थोड़ा सा जब से कोविड आया ना तब से थोड़ा गुस्सा आता है इस कंट्री पे, तो इस कंट्री पर अभी जाना सेफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यूक्रेन, आपको पता है कि वार चल रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, तो ये कंट्री अभी सेफ नहीं, आप मत जाइएगा। फिलीपींस के बात करें, इसमें भी थोड़ा सा चलता है लफड़ा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कंडीशन थोड़ा सही नहीं चल रहा, तब इस कंट्री को कीजिए अवॉइड, यहाँ पे मत जाएगा, ठीक है। बहुत से आपका एजेंट या जो काउंसलर होंगे बोलेंगे आप इस कंट्री में चले जाए, मेरा सेटिंग अच्छा है, आप पढ़ाई आराम से कर सकते हैं, उनकी बातों में आपको मीठी बातों में नहीं आना। आपको क्या करना है कि NMC का जो हमारा वेबसाइट है www.nmc.org.in पर आपको चेक करते हैं ना कौन सा कॉलेज है अवेलेबल है, उसका एनरोलमेंट नंबर चेक करते हैं ना कि वो अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ पढ़ाई अच्छी कैसी होती कि नहीं होती है, सारा कुछ चेक करते हैं ना। नेक्स्ट कंट्री की बात करें बेलारूस, वहाँ हमको नहीं जाना है। नेक्स्ट कंट्री की बात की ईरान और इराक, इस कंट्री में आपको नहीं जाना है। तमाम तरह कंट्री में जो बताऊँ, जो रेड मार्क किया हूँ
ये देखिए अलग कॉलम ही बना दिया। आपको इस कंट्री में एमबीबीएस करने नहीं जाना। जो कंट्री में बताया ऊपर से, ये बांग्लादेश से लेके रसिया तक, इस जो भी कंट्री आपका लगता है मेरे हिसाब से बजट में है, उस कंट्री में जा सकता हूँ, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ में, और ऊपर से वहाँ पढ़ाई के अकॉर्डिंग में रह सकता हूँ, ठीक है। तो उस कंट्री में आप लोग जाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो का थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे जानकारी मिली, अच्छी मिली है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।